हाय फ्रेंड्स, मैं अमय सर। हम लोग आज एनएलपीपी के अंदर और थोड़े आगे बढ़ने वाले हैं। एनएलपीपी के अंदर हम लोग देखो क्या करने वाले हैं, विथ टू वेरिएबल एंड वन इक्विटी कंस्ट्रेंट। नाम क्या है देखो, टू वेरिएबल एंड वन इक्विटी कंस्ट्रेंट। ओके, इसके लिए यहाँ पे मैंने हेल्प डेस्क पहले से लिखा हुआ है, जिससे हम लोग लैग्रेंजियस मल्टीप्लायर से जो मेथड सॉल्व करनी पड़ेगी ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए, वो यहाँ पे स्टेप वाइज मैनर से यहाँ पे दी हुई है। ओके, तो यहाँ पे देखो, इसके पहले वाले प्रॉब्लम के अंदर खाली एक फंक्शन था, z का वैल्यू था। ओके, तो वन ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज देयर, तो उसके अंदर एक भी कंस्ट्रेंट नहीं था, सब्जेक्ट करके कुछ भी लिखा हुआ नहीं था। लेकिन ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम के अंदर आप देखेंगे तो ऑप्टिमाइज करके लिखा है, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, लेकिन इसके नीचे सब्जेक्ट करके लिखा है, मतलब एक क्या है, एक कंस्टेंट है, वन इक्विटी कंस्टेंट। ओके, इक्विटी क्योंकि यहाँ पे देखो इक्वल टू का साइन है। अगर ये इक्वल टू का साइन में अगर निकाल देता हूं और लेस देन और इक्वल टू का लेता हूं, तो ये जो प्रॉब्लम हो जाएगा कौन टक्कर के का प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके, इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले कौन टक्कर मेथड के, तो वो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का इक्विटी है, तो इक्विटी से इक्वल है, तो वो जो प्रॉब्लम हम लोग करेंगे वो लैग्रेंजियस मल्टीप्लायर से करेंगे। तो इतना ही छोटा सा फर्क है, स्मॉल डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, तो लेस देन और इक्वल टू होता है तो कौन टक्कर से सॉल्व करना है, और अगर इक्वल है मतलब इक्विटी कांस्टेंट है तो हमें लैग्रेंजियस प्रिंसिपल से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। उसके पहले वाले प्रॉब्लम के अंदर हम लोग ने f करके फंक्शन लिया था, लेकिन वहां पे लैग्रेंजियस मल्टीप्लायर का यूज नहीं करना पड़ा था, क्योंकि ओनली वन ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज देयर। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन है और सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट के अंदर वन कांस्टेंट है, और इसके लिए करेंगे। और वेरिएबल कितने हैं, दो वेरिएबल्स है, x1 एंड x2। ओके, और आगे हम लोग पढ़ेंगे उसके अंदर वेरिएबल्स बढ़ने वाले हैं, थ्री वेरिएबल वन इक्विटी फंक्शन। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जो प्रॉब्लम करेंगे, मतलब दो प्रॉब्लम के बाद, वो थ्री वेरिएबल एंड वन इक्विटी कांस्टेंट करेंगे। ओके, तो लेट अस स्टार्ट हियर। ये मेथड है, ये मेथड आपके लिए ये स्टेप्स है, ये स्टेप्स के हिसाब से आपको जाना है। इसके लिए मैंने हेल्प डेस्क के अंदर उसको बना के रखा हुआ है। ओके, तो लेट अस स्टार्ट हियर। तो यहाँ पे देखो z करके यहाँ पे दिया है, हमें लैग्रेंजियस मल्टीप्लायर से करना है, तो लैग्रेंजियस फंक्शन हमको लिखना पड़ेगा। L करके लैग्रेंजियस फंक्शन लिखते हैं, उसके बाद x1 x2, तो दो वेरिएबल हो गए, और वन मल्टीप्लायर क्या है, लैम्बडा है। तो इस तरह से इसके अंदर लैम्बडा लिखना है। आपके अंदर दो वेरिएबल है, x1 एंड x2। ओके, इस तरह से हमें आगे बढ़ना है। इसके बाद माइनस साइन देना है, क्या देना है, माइनस साइन लैम्बडा। उसके बाद h जो रहेगा x1 एंड x2, उसके अंदर भी दो वेरिएबल्स है, इसके इस तरह से आपको लिखना है। इसके बाद जो फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन क्या है आपका, z वाला जो है वो आपका फंक्शन है, वो यहाँ पे लिखना है l इज इक्वल टू x1 x2 एंड लैम्बडा इज इक्वल टू f इज व्हाट, f इज 4x1 प्लस 6x2 माइनस 2x1 स्क्वायर माइनस 2x1 x2 माइनस 2x2 स्क्वायर। इस तरह से ये फंक्शन हो गया आपका। इसके बाद माइनस ये हो गया लैम्बडा, और h का वैल्यू क्या है, h इज नथिंग बट व्हाट, दिस वन इज योर सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के अंदर सब्जेक्ट जो है, इसके लिए हमें h इज इक्वल टू क्या करेंगे, x2 x1 प्लस 2x2, और ये 2 इस तरफ रहेंगे तो माइनस 2। इस तरह से हमें सब्जेक्ट भी यहाँ पे मिल गया है, x1 प्लस 2x2 माइनस 2। ओके, इस तरह से लैग्रेंजियस मल्टीप्लायर का जो फॉर्म है, ये स्टेप नंबर 1 में हम लोग ने कवर किया है। नेक्स्ट स्टेप लैग्रेंजियस मल्टीप्लायर के अंदर हम लोग क्या बोलते हैं,
डेल्टा डेल एल बाय डेल x1 इज इक्वल टू 0, डेल एल बाय डेल x2 इज इक्वल टू 0 एंड डेल एल बाय डेल लैम्बडा इज इक्वल टू 0। ये क्या है? ये स्टेप वाइज है। ये जो मेथड है पर्टिकुलरली ये सॉल्व करना है, ये पर्टिकुलर स्टेप वाइज आपको जाना है, उसी तरह से आपको करना है। तो यहाँ पे लैग्रेंजियस जो मल्टीप्लायर है कंप्लीटली ये, इसको इसका जो वैल्यूज है डिफरेंशिएशन का x1 x2 और x3 का, वो क्या है? 0 है करके। तो लेकिन आपको इसका वैल्यू भी निकालना है और 0 से बाद में कंपेयर हो जाएगा। ओके, तो मैं पहले डेल एल x1 का वैल्यू में यहाँ पे निकाल के दिखा देता हूं। तो यहाँ पे आपको x1 कहाँ पे है? ये x1 है, ये x1 है, यहाँ पे x1 है, मतलब तीनों जगह पे x1 है। तो वहाँ पे ही डिफरेंशिएशन अप्लाई होगा क्योंकि हम लोग डिफरेंशिएशन x1 से कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो 4, ये हो गया 1 माइनस ये तो 0 हो गया क्योंकि यहाँ पे x2 मौजूद है और x2 हम लोग x1 से कर रहे हैं। तो डिफरेंशिएशन ऑब्वियसली यहाँ पे कांस्टेंट ट्रीट होगा और उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू तो 0 हो गया, लेकिन यहाँ पे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2। इसके बाद ये 4x1, ये सिंपल हम लोग x रेज टू द पावर n इज इक्वल टू n x रेज टू द पावर n माइनस 1 ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। कुछ हाँ, बहुत ऐसा डेरिवेटिव नहीं यूज कर रहे, बहुत सिंपल वाला बेसिक वाला फॉर्मूला अप्लाई करके कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे ये 4x1 स्क्वायर हो गया, इसके बाद माइनस 2 x2 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आगे वाला तो x2 ही है, तो यहाँ पे कुछ नहीं आने वाला है। लेकिन यहाँ पे देखो आप वापस से x1 यहाँ पे मुझे मिल रहा है, तो इसके लिए मुझे वापस से एक डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं डिफरेंशिएशन अगर करता हूँ तो x1 का क्या बचेगा? माइनस लैम्बडा। बाकी ये दोनों के वजह से तो 0 ही रहेगा, यही बचेगा, इसका डेरिवेटिव 1 आएगा और ये माइनस लैम्बडा यहाँ पे आपको मिलने वाला है। ओके, इसी तरह हम लोग आगे बढ़ेंगे लैम्बडा अपॉन लैम्बडा x2 की ओर। तो यहाँ हम लोग लैम्बडा x2 से इसको डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करते वक्त आपको x2 से करना है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 6 माइनस 4 यहाँ पे x1 है तो वापस से 0 हो जाएगा। यहाँ पे 2x1 रहेगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे 2x1 रहेगा क्योंकि x2 का डिफरेंशिएशन 1 आएगा, और यहाँ पे माइनस 4x2 करके आने वाला है। और यहाँ पे देखो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे माइनस 2 लैम्बडा आने वाला है। ये 0 रहेगा, ये 0 रहेगा, ये 2 और लैम्बडा, तो 2 लैम्बडा हो गया। x2 का वैल्यू आपको 1 मिल चुका है। ओके, इस तरह से हम लोग ने, इसके बाद लैम्बडा एल अपॉन लैम्बडा x3 इज इक्वल टू, ओके, इसके और बढ़ेंगे तो ये ही लैम्बडा को ही डिफरेंशिएट करना है आपको। तो लैम्बडा को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा, जो बचा हुआ रहेगा वो एज इट इज लिखना है। तो x1 प्लस 2x2 माइनस 2 यही आपको मिलेगा पर्टिकुलरली। अभी हमें करना क्या है? देखो अभी हमें ये पर्टिकुलर वैल्यूज यहाँ पे मिल चुकी है। अभी हम लोग ये वैल्यूज को क्या करेंगे? कंपेयर्ड विथ 0 से कंपेयर कर लेंगे। इसको अगर 0 से कंपेयर करके मुझे इक्वेशन क्या मिलेगा? देखो ये वैल्यू अगर 0 हो जाती है, 0 इज इक्वल टू, तो आपको ये इक्वेशन मिलेगा 4 माइनस 4x1 माइनस 2x2 माइनस लैम्बडा, ये इक्वेशन मिला। यहाँ पे अगर ये 0 से कंपेयर हो जाती है तो ये 6 माइनस ये 0 हो गया, 6 माइनस 0 2x1 माइनस 4x2 माइनस 2 लैम्बडा, और लास्ट में इसका भी वैल्यू आपको मिलेगा x1 प्लस 2x2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसी तरह हमें ये वैल्यूज मिल चुके हैं। अभी देखो सिंपल टेक्निक में यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 2। ओके, इस तरह से यहाँ पे तो मुझे ये पर्टिकुलर वैल्यू मिल चुकी है।
x1 प्लस टू x2 की, ये हमें सॉल्व करने पड़ेंगे, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन मिलके, तो ही जाके x1 x2 और लैम्बडा के वैल्यू मिल पाएंगे। तो यहाँ पे मैं सॉल्व करके लेता हूँ। यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर इक्वेशन है, इसमें से मैं अगर 2 बाहर निकालता हूँ तो यहाँ पे देखो 4 माइनस 2 और ये हो जाएंगे x1 प्लस 2x1 प्लस x2 माइनस लैम्बडा इज इक्वल टू 0। और एक ये जो इक्वेशन है ये 6 माइनस 2 और ये हो जाएंगे x1 प्लस 2x2 इज माइनस 2 लैम्बडा इज माइनस 4 बिकम्स अ 2 माइनस 2 लैम्बडा इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका माइनस 2 लैम्बडा इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस टू गेट कैंसल, लैम्बडा इज इक्वल टू 1। तो लैम्बडा की वैल्यू मुझे क्या मिल चुकी है, 1 मिल चुकी है। ओके, इस तरह से लैम्बडा की वैल्यू 1 मिलने के बाद ये जो पर्टिकुलर इक्वेशन है ये और ये, इसके अंदर मैं लैम्बडा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो 4 माइनस 2x1 प्लस x2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसके अंदर में लैम्बडा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये 3 आते हैं, 3 इस तरफ चले जाते हैं तो माइनस 3 हो जाएंगे। 2x1 प्लस x2 इज इक्वल टू माइनस 3, यहाँ इस तरफ चले जाएंगे तो माइनस 3 हो जाएंगे और ये इक्वेशन मिलता है माइनस 2x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 3/2। ओके, ये माइनस साइन चले जाएंगे। ओके, और ये 3/2 एक इक्वेशन मिल गया। सेम थिंग इज अप्लाई करेंगे हम लोग 6 माइनस 2 और ये x1 प्लस 2x2 का जो वैल्यू है, इसके अंदर भी लैम्बडा का वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। माइनस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 0। तो ये कैलकुलेट करेंगे आप तो ये 4 वैल्यू मिलने वाली है और माइनस 2x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू, ये अगर 4 हो जाते हैं इस तरफ जाते हैं तो ये माइनस 4 मिलेंगे और x1 प्लस 2x2 का वैल्यू मुझे यहाँ पे 2 मिलने वाला है। तो ये एक इक्वेशन मिला मुझे और ये एक इक्वेशन मिला। तो ये इक्वेशन नंबर 1 बोलता हूँ, ये इक्वेशन नंबर 2 बोलता हूँ। और अगर मैं इसको इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई विथ 2 एंड एडिंग इक्वेशन 1 तो ऐड कर दूंगा तो यहाँ पे देखो क्या होने वाला है, ये जो हो जाएगा ये 4x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू, और ये 2 चला जाएगा तो यहाँ पे 3 ही रहेगा। यहाँ पे x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे माइनस माइनस माइनस, एडिंग नहीं करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो ये सब्ट्रैक्शन करने के वजह से ये कितना हो गया आपका, ये हो गया 3x1 और ये पर्टिकुलरली कैंसिल हो जाएगा और इसका वैल्यू जो मिलेगा मुझे वो 1 मिलेगा। ओके, ये 1 मिलेगा तो x1 का वैल्यू मुझे मिलता है 1/3 इस तरह से। ओके, x1 का वैल्यू 1 मिलने के बाद मैं सेम थिंग ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है, ये पहला वाला जो इक्वेशन है इसके अंदर मैं पुट कर देता हूँ 1/3 प्लस 2 इंटू x2 इज इक्वल टू 2। तो इस तरफ चला जाएगा तो ये 2x2 इज इक्वल टू 2 माइनस 1/3 तो ये हो जाएगा आपका 6। तो 2x2 इज इक्वल टू 6/3 और माइनस 1 रहेगा तो ये हो जाएगा 2x2 इज इक्वल टू 5/3। तो ये हो गया आपका x2 इज इक्वल टू 5/6। ओके, इस तरह से आपको x2 का भी वैल्यू यहाँ पे मिल चुका है। अभी x0 के अंदर जो वैल्यूज़ मिल चुके हैं हमें वो लिखेंगे। ये वैल्यूज़ क्या है, 1/3
और दूसरा वैल्यू है 5/6। ओके, ये पर्टिकुलर वैल्यूज़ जो है वो x1 और x2 के हैं। ओके, ये वैल्यूज़ हमें लास्ट में यूज़ करने हैं। अभी हमें क्या करना है, देखो अभी हमें इधर तक ये सेकेंड स्टेप तक हो गया है, हमें वैल्यूज़ मिल चुके हैं x1 और x2 के। अभी हमें आगे बढ़ना है और फंक्शन की ओर बढ़ना है। तो फंक्शन की ओर बढ़ते वक्त हमें करना क्या है, देखो h के वैल्यूज़ हमें निकालने हैं। h इज़ नथिंग बट x1 एंड x2, और h के वैल्यूज़ निकालते वक्त हमें करना क्या है, सब्जेक्ट लेना है पर्टिकुलरली। सब्जेक्ट क्या है, देखो सब्जेक्ट जो है वो h है आपका, तो वो है x1 प्लस 2x2 माइनस 2। अगर डेल्टा h डेल्टा x1 इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं हम, तो यहाँ पे देखो ये x1 का वैल्यू मुझे क्या मिलेगा, 1 मिल पाएगा, और बाकी के दो 0 ही रहेंगे क्योंकि इसके अंदर x2 मौजूद है और ये तो कांस्टेंट है, और हम लोग डिफ्रेंशिएट x1 से कर रहे हैं। वापस से डेल्टा h अपॉन डेल्टा x2 के वैल्यूज़ करेंगे और इसको x2 से डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो 2 मिलेंगे मुझे। एंड देखो एंड अदर पार्शियल डेरिवेटिव्स में यहाँ पे छोड़ दिया है, तो अदर पार्शियल डेरिवेटिव्स, अदर पार्शियल डेरिवेटिव्स क्या मिलेंगे, 0 मिलेंगे। क्यों 0 मिलेंगे, अगर इसको मैं आगे डिफरेंशिएट कर देता हूँ, ये 1 है और 2 है, इसको आगे मैं डिफरेंशिएट करता हूँ तो उसके वैल्यूज़ 0 ही मिलने वाले हैं, क्योंकि अंदर इसके अंदर और इसके अंदर x1 और x2 के वैल्यूज़ बचे ही नहीं हैं। इसके लिए ये सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिख के छोड़ दिया है। ओके, अभी देखो फंक्शन क्या है, देखो फंक्शन f इज इक्वल टू x1 x2 है, तो यहाँ पे फंक्शन जो आ जाएगा वो है 4x1 प्लस 6x2 माइनस 2x1 स्क्वायर माइनस 2x1 x2 माइनस 2x2 स्क्वायर। ओके, f x1 से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो x1 से डिफरेंशिएट हम लोग करते हैं तो 4, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे आपको माइनस 2, ये 2, तो ये हो जाएगा आपका 4x1। इसके बाद माइनस, इसको अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो 2x2 रहेगा। ओके, क्योंकि x1 का 1 आएगा, ये 2x2 रहेगा और ये ऐसे ही रहेगा, बाद में इसका 0 हो जाएगा। ये डेल्टा f अपॉन x2 इज इक्वल टू, यहाँ पे भी हम लोग इसको डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं तो ये 0 हो गया, ये 6x1 माइनस ये भी 0 हो गया। यहाँ पे हमें वापस से माइनस 2x1 माइनस 4x2 इस तरह से डेरिवेटिव मिल पाएगा। ओके, अगर अभी मैं इसको डबल डेरिवेटिव उससे ही डिफरेंशिएट करता हूँ x2 से, तो मुझे क्या मिलने वाला है, देखो यहाँ पे अगर मैं इसको वापस से डिफरेंशिएट करता हूँ x2 स्क्वायर से, तो यहाँ पे मुझे क्या एलिमेंट मिलेंगे, देखो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर x1 से ही डिफरेंशिएट करता हूँ, फॉर x1 से करता हूँ तो ये 0 हो गया। ये आपको यहाँ पे मिलने वाला जो एलिमेंट है ये खाली -4 मिलने वाला है। ओके, इस तरह से यहाँ पे -4 मिलेगा। और अगर इसको भी स्क्वायर f अपॉन डेल x2 स्क्वायर से मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ तो इसको पर्टिकुलरली जो वैल्यूज़ मिलने वाली है वो भी -4 ही मिलने वाली है। ओके, लेकिन ये डेल स्क्वायर f अपॉन डेल x2 और डेल x1, अगर इसको 1 से, इसको 1 है और इसको 2 से डिफरेंशिएट कर देता हूँ तो यहाँ पे मुझे -2 और डेल स्क्वायर f अपॉन डेल x1 और डेल x2 है, अगर इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूँ तो ये पर्टिकुलर इक्वेशन को डबल डेरिवेटिव x से कर देता हूँ तो ये तो 0 हो गया, ये 1 हो गया, तो यहाँ पे -2 मिलेगा, ये 0 हो गया। ओके, इसी तरह हम लोग को ये पर्टिकुलर वैल्यूज़ मिल गए हैं। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, ये लैग्रेंजियस
ये जो डेल्टा है, ये डेल्टा वाला डिटर्मिनेंट हमें निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे डेल्टा वाला डिटर्मिनेंट हम लोग कैसे फॉर्म करेंगे वो देखेंगे पहले। तो यहाँ पे एक सिंपल टेक्निक आपको याद रखनी है, यहाँ पे 0 लिखना है, यहाँ पे डेल स्क्वायर एच अपॉन डेल x1, ओके, और यहाँ पे डेल एच अपॉन डेल x2 लिखना है। सेम थिंग डेल एच अपॉन डेल x1 और डेल एच अपॉन डेल x2 लिखना है, ओके। तो यहाँ पे ये दो लिखने के बाद आपको डेल f अपॉन डेल x2 1 का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर माइनस लैम्बडा, यहाँ पे देखो x1 है तो यहाँ पे भी x1 आएगा, और यहाँ पे डेल एच अपॉन डेल x1 का स्क्वायर लिखना है, और यहाँ पे भी ये इसके ही जैसा लेकिन x2 से आने वाला है, तो डेल एफ स्क्वायर अपॉन डेल x2 माइनस लैम्बडा डेल एच स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर, और ये डेल स्क्वायर x2 रहेगा, ओके। इसके बाद ये जो पर्टिकुलर एलिमेंट है डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल x2, और इसको x1 से माइनस लैम्बडा डेल एच स्क्वायर अपॉन डेल x1, और ये x2, यहाँ पे x1 पहले, तो यहाँ पे डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल x1 और ये डेल x2 x2 से रहेगा, x2 पे, ओके, ये x1 ऐसे लिखो और x2 लिखो, यहाँ पे x, सॉरी, ये बराबर था डेल x2 और ये डेल x1, ये डेल x1 और ये डेल x2, ओके। वैसे तो उल्टा सुल्टा लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि क्या है, ये पार्शियल डेरिवेटिव्स का प्रॉपर्टी है, उसके अंदर वो डेल x1 और डेल x2 उल्टा सुल्टा चलता है, लेकिन हमें परफेक्ट मांगता है, इसके लिए लैम्बडा अभी x2, यहाँ पे हम लोग x1 पहले लिखेंगे और ये x2 रहेगा, f यहाँ पे h डेल h अपॉन डेल x2 और डेल x1 रहेगा, ओके। इस तरह ये डिटर्मिनेंट फॉर्म करके हमें यहाँ पे मिल चुका है। अभी ये डेल के वैल्यूज़ परफेक्टली हमें यहाँ पे पुट करने हैं, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो देखो क्या करना है, यहाँ पे तो 0 है पर्टिकुलर वैल्यू, यहाँ पे आप वैल्यूज़ देखेंगे, डेल h का वैल्यू हमें क्या मिल चुका है, 1 मिल चुका है, और यहाँ पे 2 वैल्यू मिल चुका है, तो 1 और 2 ये कॉर्नर वाले जो है एलिमेंट है वो पहले में लिख लिए। अभी ये वाले एलिमेंट हमें फॉर्म करके यहाँ पे मिले हैं, तो ये वाले एलिमेंट क्या है, -4, और यहाँ पे भी -4, और यहाँ पे हमें एलिमेंट जो मिले हैं वो -2 और -2। इस तरह से हमें ये डिटर्मिनेंट फॉर्म, इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमें करना क्या है, हमें कैल्सी भाई की हेल्प से इसका डिटर्मिनेंट फॉर्म करके लेना है। तो कैल्सी भाई के हेल्प से अगर डिटर्मिनेंट फॉर्म, आपके पास कोई भी कैल्सी है उसके अंदर ये डिटर्मिनेंट सेट करना है, इसके प्रोसीजर्स तो आपको पता रहेंगे आपके कैल्सी के, लेकिन मैं मेरे डिम के अंदर कैल्सी के एलिमेंट पहले सेट करने हैं। इसके बाद ये 0 1 1 का पोजीशन 0, इसके बाद 1, इसके बाद 2, इसके बाद यहाँ पे 1, यहाँ पे -4, यहाँ पे -2, यहाँ पे 2, यहाँ पे -2, यहाँ पे -4, इस तरह से एलिमेंट मैंने सेट कर लिए हैं। अभी ये जो पर्टिकुलर मैट्रिक्स है ये डिटर्मिनेंट के अंदर मैं कॉल करूँगा, सेट किया हुआ 4 और ये 3 1, ओके। तो यहाँ पे देखो मुझे ये पर्टिकुलर वैल्यू कैल्सी भाई ने बताई है वो है 12, तो इसका जो डिटर्मिनेंट मुझे मिल चुका है वो 12 है। तो 12 के वजह से ये आप देखेंगे तो यहाँ पे देखो आपको क्या लिखना है, इज निगेटिव और इज पॉजिटिव, डेल्टा इज क्या है, पॉजिटिव है, देन x0 के वैल्यूज़ हमें क्या मिले हैं, x0 के वैल्यूज़ हमें मिल चुके हैं, क्या है पर्टिकुलरली 1/3 एंड 5/6, ओके, वो लिखने हैं।
और क्या लिखना है, इज मैक्सिमा। पॉजिटिव है तो क्या लिखेंगे, मैक्सिमा, मैक्सिमा। ये स्टेप ही है, वो ही स्टेप से हमको चलना है, इज मैक्सिमा। ओके, इसके बाद ये होने के बाद आप ये तो वैल्यूज हमें मिल चुके हैं, तो यहाँ पे डेल जेड मैक्सिमा करके लिखना है और ये पर्टिकुलर वैल्यूज आपको इसके अंदर प्लेस करने हैं। तो ये हो गया 4। x1 का वैल्यू क्या है, देखो x1 का पर्टिकुलरली जो वैल्यू है वो 1/3 है। ओके, प्लस 6 इंटू 5/6 लिखना है। उसके बाद -2 और यहाँ पे x1 का वैल्यू क्या है, 1/3 है, उसका क्या है, स्क्वायर है, -2 इंटू 1/3 और ये 5/6। ओके, इस तरह से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और ये -2 और ये लास्ट में x2 का वैल्यू 5/6 है, उसका स्क्वायर करना है। ओके, यहाँ पे देखो आप अगर ये करेंगे तो ये हो जाएगा 4/3, ये 6 कैंसल, प्लस 5 माइनस ये 9 हो जाएगा और ये 4, तो ये 2/9 माइनस ये अगर आप कैलकुलेट करेंगे ये 3, तो ये 5/9 हो गए यहाँ पे। ओके, इस तरह से वैल्यूज़ हमें मिल चुके हैं। यहाँ पे माइनस ये हो गया आपको 25 इंटू 2 है। ओके, तो 25 इंटू 2 तो ये 50 अपॉन ये हो गया 50 अपॉन ये पर्टिकुलर वैल्यू जो है वो ये 36 है, तो ये 25 ही रहेगा और इसका अगर ये हो गया 36 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 18। ओके, इस तरह से ये वैल्यूज़ मुझे यहाँ पे मिल चुके हैं। अभी मैं इसको आप कैलसी से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखो ये 15 प्लस ये, तो ये हो गया आपके 19/3। ये अगर सेम डिनोमिनेटर ये आपका जो मिला हुआ है, ये पर्टिकुलरली डिनोमिनेटर जो है ये 9 है और ये 9 है, तो ये डिनोमिनेटर सेम है, इसके वजह से यहाँ पे आप कैलकुलेट करेंगे तो ये -7/9 मिल चुके हैं और यहाँ पे आगे -25/18 वैल्यू मिल चुकी है। अगर इसको हम लोग अच्छे से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो 19 इंटू 3 तो ये 57 वैल्यू मुझे मिल चुकी है। 57 -7/9 -25/18, अगर ये हो गए आपके 50/9 -25/18, तो इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 -25/18, तो ये पर्टिकुलरली Z मैक्स इज इक्वल टू जो वैल्यू मिलेगी वो 75/18 मिल चुकी है। इसको अगर डिवाइड कर देंगे तो ये 25/3 से डिवाइड करते हैं तो 6, ये पर्टिकुलरली वैल्यू आपको मिलेगी। तो 75/18 ये वैल्यू मिल चुकी है। x1 का वैल्यू भी आपको साथ में लिखना है, तो Z मैक्सिमा इज इक्वल टू 25/6 लिखना है। उसके बाद x1 का वैल्यू आपको लिखना है, क्या मिला है, x1 का वैल्यू 1/3 मिला है और x2 का वैल्यू भी लिखना है। x2 का वैल्यू मिला है हमें इज इक्वल टू 5/6। ओके, इस तरह से ये सब वैल्यूज़ हमें यहाँ पे मिल चुके हैं। ओके, तो ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम के अंदर ये स्टेप के साथ आपको जाना है, ये स्टेप के साथ, और फाइंड द वैल्यू ऑफ z। तो यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ z हमें मिल चुकी है और z मैक्सिमा, ये मैक्सिमा है मिनिमा है, ये करने के लिए हमें ये इतना प्रोसीजर करना पड़ा। क्योंकि करना पड़ा, वैसे तो z का वैल्यू तो यहाँ से भी निकल सकता था, लेकिन आपको वो मैक्सिमा है या मिनिमा है वो आपको बताना है। इसके लिए ये लैग्रेंजियस ने दिया हुआ जो मेथड है वो आपको फॉलो करना पड़ता है। ओके,
ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम का आप स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर आपको ये पर्टिकुलर मेथड के अंदर कोई भी लैग्रेंजेस मेथड के अंदर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। और अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।